मेरे सम्मानित दर्शक श्रोतागण और मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स, मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 195 के तहत वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 195 लोक सेवकों पर दंगा या गैरकानूनी सभा को नियंत्रित करने के दौरान हमला करने या बाधा डालने से संबंधित अपराध को परिभाषित करती है। यह धारा सार्वजनिक शांति बनाए रखने, अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। धारा 195 क्या है, इस संबंध में बताता हूँ। नंबर 1, जो कोई किसी गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने या दंगा या झगड़े को दबाने के प्रयास में किसी लोक सेवक पर हमला करता है या बाधा डालता है या अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, एक अवधि के लिए जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों चीज़ हो सकती हैं। जुर्माना भी हो सकता है और 3 साल का कारावास भी हो सकता है। नंबर 2, जो कोई किसी लोक सेवक पर हमला करने की धमकी देता है या बाधा डालने का प्रयास करता है या गैरकानूनी भीड़ को तितर-बितर करने या दंगा या झगड़े को दबाने के प्रयास में अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी लोक सेवक को धमकी देता है या आपराधिक बल का प्रयोग करने का प्रयास करता है, उसे दंडित किया जाएगा 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माना या दोनों से इसी को दंडित किया जाएगा। अपराध की प्रकृति क्या होगी? ये संज्ञेय अपराध है जिसमें जमानत का प्रावधान है, लेकिन गैर जमानती भी हो सकता है यदि परिस्थितियां गंभीर हों। यह आईपीसी की धारा 152 के समकक्ष है, लेकिन बीएनएस में दंड को सख्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कौन कौन से हैं? लोक सेवक की परिभाषा, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट आदि जो दंगा दबाने के कार्य में हों। नंबर 2, उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता। नंबर 3, दंड में वृद्धि। जुर्माना न्यूनतम 25,000 रुपये निर्धारित है। धारा 195 के जो आवश्यक तत्व हैं वो भी आपको बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता की धारा 195 के तहत अभियोग चलाने के लिए कुछ आवश्यक तत्व सिद्ध करने पड़ते हैं। जो लोक सेवक पर दंगा दबाते समय हमले या बाधा डालने से जुड़े हैं, ये तत्व अपराध के गठन को स्पष्ट करते हैं। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1, लोक सेवक का कर्तव्य। आरोपी पर अभियोग तभी बनता है जब लोक सेवक जैसे पुलिस, मजिस्ट्रेट गैरकानूनी सभा तितर-बितर करने, दंगा या झगड़े को दबाने के लिए सक्रिय प्रयास में लगी। नंबर 2, हमले या बाधा। आरोपी द्वारा लोक सेवक पर प्रत्यक्ष हमला, आपराधिक बल का प्रयोग या कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना आवश्यक है। धारा 195(1) में गंभीर रूप से परिभाषित है। नंबर 3, आशय या ज्ञान। आरोपी का ऐसा ज्ञान कार्य जानबूझकर या इरादतन होना चाहिए जो लोक सेवक के कर्तव्य को विफल करने का प्रयास दर्शाता हो। सबूत की प्रकृति। अभियोग के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे गवाह, चोट के प्रमाण या संदिग्ध या वीडियो फुटेज आवश्यक होते हैं जो लोक सेवक के कर्तव्य या आरोपी की भूमिका को जोड़ें।
अपराध संज्ञेय होने से पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस प्रकार आपने देखा कि बीएनएस की धारा 195 वो धारा है जिसमें अगर कोई पुलिस का आदमी या कोई राजस्व का आदमी या मजिस्ट्रेट या एसडीएम या तहसीलदार या नायब तहसीलदार वहाँ दंगा को दबाने के लिए उपस्थित हों और उन पर अगर भीड़ हमला कर दे तो जो भी व्यक्ति उसमें हमला करते हुए देखे जाएंगे उनके खिलाफ अभियोजन चलेगा और उस अभियोजन में 3 साल की सज़ा होती है और 25,000 रुपये तक जुर्माना होता है। इस प्रकार दंगा करना या कराना या लोक सेवक के ऊपर हमला करना बहुत बड़ा अपराध है। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।